आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या विशेषता है आज के दिन की? आज का दिन है सृष्टि के प्रारंभ का दिन। शास्त्र कहते हैं कि बहुत 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 पहले, जब कुछ नहीं था, जब न धरती थी न आकाश, जब समय भी नहीं था तो मात्र एक ब्रह्म। और ब्रह्म को आप ब्रह्मा जी से कंफ्यूज ना करें। उस समय जब न धरती थी न आकाश, न सूर्य थे न चंद्रमा न तारे, बल्कि उस समय स्पेस और टाइम भी नहीं थे। उस समय स्पेस, जिसको हम संस्कृत में आकाश कहते हैं, और टाइम जिसको हम काल कहते थे, आकाश और काल के भी पहले वो सर्वशक्तिमान सत्ता, वो ईश्वर जो आपको पूरी सृष्टि के रूप में बिखरा हुआ दिखता है, वो पहले एक अव्यक्त रूप में था। उसे ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म क्या है? आप मान सकते हैं वो ईश्वरीय सत्ता जो हर चीज से अधिक शक्तिशाली है, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन वो इस ब्रह्मांड से बड़ा है, जिसके अंश से ही ये सारा जीवन है। और जो सारी सृष्टि उसी से प्रकट होती है, और जब प्रलय होती है तो उसी में विलीन हो जाती है। वो सर्वशक्तिमान शक्ति ब्रह्म है। और ऐसा कहते हैं, जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, ब्रह्म के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक होना चाहता हूं। और उस समय सृष्टि का आरंभ हुआ, प्रकट सृष्टि का आरंभ हुआ। और सबसे पहले ब्रह्म से पराशक्ति निकली। शक्ति और शिव अब प्रकट हुए, या आप कह सकते हैं दो रूप हो गए, शिव और शक्ति। आज का ही दिन था, कौन सा? महाशिवरात्रि का, जब शिव और शक्ति प्रकट हुए। तो एक तरह से क्या ये अलग हो गए? उससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, सृष्टि आगे बढ़ी, कई युग बीत गए, तारे बने, सितारे बने, ग्रह बने, सूर्य बने, पृथ्वी बनी। और वहां पर जब शिव लीला प्रारंभ होती है तो उसी लीला में एक पड़ाव फिर से आता है। कौन सा? तब जब शिव और मां पार्वती का विवाह होता है, जब शिव और शक्ति का विवाह होता है। तो शिव और शक्ति के रूप में उनके मिलने की भी कथा है, शिवरात्रि से जुड़ी हुई। तो शिवरात्रि बहुत ही असाधारण दिन है। आज के दिन, विशेष तौर पर आज की रात्रि में, ऐसा कहते हैं कि यदि आप ध्यान करते हैं तो साल में सबसे अधिक सहजता से आज के ही दिन ध्यान सध जाता है, और मनुष्य की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वो ऊपर की ओर उठती है, आकाश की ओर उठती है। और अगर आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ध्यान को अनुभव करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, आज की रात्रि सर्वश्रेष्ठ है। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और संभव हो तो पूरी रात जगे रहें, मेरुदंड सीधा रखें, तन कर बैठें या खड़े रहें। यदि ये संभव है तो ऐसा बड़े लोग कहते हैं कि आपको विशेष आध्यात्मिक अनुभव होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। विद्यार्थियों, एक चीज और देखिए, एक तरफ भगवान शिव हैं और दूसरी तरफ मां पार्वती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव का अर्थ होता है मंगलमय और कल्याणमय, और शक्ति एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना आप मंगल और कल्याण भी नहीं कर सकते, और मंगल और कल्याणकारी तत्व न हो तो शक्ति अनियंत्रित हो जाती है और वह आपका विनाश भी कर देती है। दोनों तत्व जीवन में आवश्यक हैं। और आप शिवरात्रि से क्या ग्रहण कर सकते हैं? एक तो संतुलन, और दूसरा, मां पार्वती ने जब भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करी थी, एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने इतनी भीषण तपस्या करी थी कि ऐसा कहते हैं कि चट्टान गल गई थी, उनके पैर का निशान उस पर छप गया था। और आज भी कन्याकुमारी में श्रीपाद शिला के रूप में वो निशान देखा जा सकता है। आप अगर पीछे पड़ जाएं, अगर पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से तप करें, तो साक्षात भगवान को पा सकते हैं। तो जो छोटे छोटे लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित करे होते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जुट जाइए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में शिव और शक्ति के आशीर्वाद के साथ। यही मंगल कामना आज बरस रही है। आज शिवमय, शक्तिमय होने का दिन है। आइए आनंद मनाएं।
जय जय।